हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी, क्या हाल चाल है सभी के। कैसे हो सभी लोग? कैसे हो सभी लोग? कैसे हो सभी लोग? वेलकम 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 एवरीवन। वेलकम बैक टू दी क्लास, वेलकम बैक टू दी लेक्चर, वेलकम बैक टू दी क्लास, वेलकम बैक टू दी लेक्चर। क्या हाल चाल है सभी के? क्या हाल चाल है सभी के? वेलकम बैक टू दी क्लास, वेलकम बैक टू दी लेक्चर मेरी जान्स। क्या हाल चाल है सभी के? क्या हाल चाल है सभी के? तोड़ जा। क्या हाल चाल है सभी के? क्या हाल चाल है सभी के? वेलकम बैक टू द क्लास, वेलकम बैक टू द लेक्चर। क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है? नंबर सिस्टम के लेक्चर नंबर 3 पे हम लोग आ चुके हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बहुत ज्यादा तड़पाया, मैं उसके लिए माफी चाहता हूं, मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। मुझे पता चला है कुछ बच्चे तो बेहोश ही हो गए पिछले लेक्चर को 2 घंटा देख के, मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। चलिए चलिए जी, तो नंबर सिस्टम के लेक्चर नंबर 3 या फिर हम बोल सकते हैं इस चैप्टर के फाइनल लेक्चर पे हम लोग आ चुके हैं। जल्दी से कोरा पन्ना निकाल लीजिए और कोरे पन्ने पे हेडिंग डाल लीजिए एम 100/100 इन मैथ्स। जल्दी से कोरा पन्ना निकाल लीजिए और कोरे पन्ने पे हेडिंग डाल लीजिए एम 100/100 इन मैथ्स। और फिर हम श्री गणेश करेंगे आज के इस प्यारे से पावन से लेक्चर का। चलिए चलिए चलिए, आज नहीं तड़ पाऊंगा मैं तुम्हें, आज मैं कोशिश करूंगा तुम्हारी क्लास जल्दी खत्म कर दूं, ठीक है? कल की जो सारी क्या कहेंगे उसे, कल जो जितना भी मैंने तुम्हें तड़पाया, आज वो तड़पाना मैं थोड़ा कम करने की कोशिश करूंगा। आज कोशिश करेंगे जल्दी तुम्हारी क्लास खत्म कर दें, ठीक है? पहले एक बच्चे ने पकड़ लिया सेटअप चेंज। हाँ यार, सेटअप चेंज है थोड़ा सा। एक नया स्टूडियो हमने तैयार करा है, कुछ कुछ चीज़ें हो रही हैं तो उसकी वजह से शिफ्ट करना पड़ जाता है जल्दी जल्दी। तो नया स्टूडियो हमने तैयार करा है, उस नए स्टूडियो में ही आज की एक क्लास हो रही है ना? भैया जैकेट नहीं मिली, क्या करें यार? मिल जाएगी, मिल जाएगी, तो तब तक ऐसे ऐसे कर करके ठंड में ही पढ़ा लेते हैं हम। चलिए जी, चलिए जी, तो गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम इस चैप्टर को निपटाने वाले हैं, नंबर सिस्टम नामक चैप्टर को निपटाने वाले हैं। इस चैप्टर में हमने बहुत भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें पढ़ी। हमने अलग अलग टाइप के नंबर्स पढ़े, है ना? जिसमें हमने होल नंबर पढ़ा, नेचुरल नंबर पढ़ा। एक बार AT के स्क्वायर कर ले, अभी तक की कहानी की बात कर ले। #AT के स्क्वायर, अभी तक की कहानी। तो अगर हम बात करें अभी तक की कहानी की, तो अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया, जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ा, होल नंबर्स के बारे में पढ़ा, रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा, इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ा। रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन में हमने और आगे पढ़ा, ठीक है? फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा कि अगर कोई आफ्टर डेसिमल की चीज है ना? जल्दी जल्दी जो जो दिमाग में आ रहा है उसका एक बार रिकैप कर लेते हैं। आफ्टर डेसिमल अगर हमें चेक करना है तो आफ्टर डेसिमल अपन ये चेक कर लेते हैं, आफ्टर डेसिमल अपन ये चेक कर लेते हैं कि अगर रिपीटिंग है या टर्मिनेटिंग है तो हम उसको कह देते हैं रेशनल नंबर, और अगर NRNT है, NRNT के केस में हम उसे कह देते हैं इरेशनल नंबर। ये हमें याद आ गया, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर हमें डेसिमल को P/Q की फॉर्म में करना है तो ये चीजें हमने पिछली क्लास में पढ़ी। डेसिमल को P/Q की फॉर्म में, वो बार वाली चीज कि अगर मैं तुमसे पूछूं 0.8 बार की वैल्यू क्या है, तो इसकी डायरेक्ट ट्रिक याद है तुम्हें? 0 पॉइंट बार जब भी आ जाए, 0 पॉइंट बार जब भी आ जाए तो उसमें क्या करते हैं, जिस नंबर पे बार है वो अपॉन जितने नंबर पे बार है उतने 9, तो 8/9 इसका आंसर होगा। तो ये हमने देखे प्योर रिकरिंग डेसिमल, है ना? याद आ रहा है? प्योर वाला ये प्योर ही है ना? और अगर मिक्स्ड आ जाए तो मिक्स को पहले प्योर में कन्वर्ट करते हैं। ये सारी बेसिक बातें हमने पिछली क्लास में करी। फिर उसके बाद हमने देखा कि इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन में कैसे प्लॉट करते हैं। याद आ रहा है? याद आ रहा है? जैसे √2 को नंबर लाइन पे करना है, √5 को नंबर लाइन पे करना है, याद आ रहा है? तो वो हमने करा। फिर उसके बाद हमने देखा कि अगर डेसिमल वाला रूट आ जाए तो उसको नंबर लाइन पे कैसे करेंगे। ये हमने पिछली क्लास में इस क्वेश्चन के साथ एंड करा था। ये मैंने क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी दिया था, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था, याद आ रहा है जी? तो इस क्वेश्चन के साथ हमने एंड करा था। एक बार इस क्वेश्चन को हम अपने आप वापस से करते हैं। शायद आपने ट्राई करा होगा, होमवर्क नहीं करते हो ना तुम, होमवर्क नहीं करते हो ना तुम? करा है ट्राई तुमने? ये हो गया तुमसे? करा ट्राई या नहीं करा? करा था ट्राई? करा था। चलिए जी,
तो अगर मैं इसकी बात करूं, इसको अगर हमें नंबर लाइन पे प्लॉट करना है तो कैसे करेंगे, अगर इसे हमें नंबर लाइन पे प्लॉट करना है तो कैसे करेंगे, ये मैं आपको बताता हूं कैसे करते थे। याद आ रहा है? करा है, बहुत बढ़िया जी। कैसे करते थे? सबसे पहले तो 0 से लेके 5.6 तक आओ, है ना, रूट 5.6 है तो 0 से 5.6 तक आओ, फिर उसके बाद 1 यूनिट और आगे बढ़ जाओ, है ना, 1 यूनिट और आगे बढ़ गए, 1 यूनिट आगे बढ़ गया, अपन इसको मान लो 6.6 पे आ गए, ठीक है। अब इस दोनों को यहां से लेके यहां तक आ गए, इन दोनों का सेंटर निकालना है, पहले इन दोनों पॉइंट का सेंटर निकालना है। कैसे निकालते थे हम सेंटर मेरी जान, कैसे निकालते थे हम सेंटर? हम कंपास लेंगे, कंपास लेके एक इसको पॉइंट को यहां रखेंगे और इसको थोड़ा सा आधे से ज्यादा खोलेंगे, ठीक है, फिर इसको ऊपर ले जाके एक लाइन यहां, फिर इसको नीचे ले जाके एक लाइन यहां। अब इसको दूसरे एंड पे ले जाओ, दूसरे एंड पे ले जाके यहां पे रखी कोनी, इसको यहां क्रॉस करा, फिर इसको नीचे ले जाके एक क्रॉस हमने यहां मारा, एक क्रॉस हमने यहां मारा, ठीक है। तो अब क्या होगा, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो जहां पे इंटरसेक्ट होगी वो इसका सेंटर होगा। किसका सेंटर? इन दोनों पॉइंट्स का सेंटर हमें मिल गया। जैसे ही सेंटर मिल गया, वापस से कंपास उठाया, वापस से कंपास उठा के इस सेंटर पे रखा, इस सेंटर पे रख के हमने इसको इतना खोला और इतना खोल के हमने इसे ये हाँ इतना खोला, सेंटर पे रखा और इसको ये एक सेमी सर्कल बना दिया सेमी सर्कल। अब क्या करते थे, इस 5.6 से एक परपेंडिकुलर डाला, ये जो परपेंडिकुलर है जहां पे जाके इंटरसेक्ट करेगा सेमी सर्कल को वही होगा रूट ओवर ऑफ 5.6। पर ये रूट अभी हवा में है, अगर हवा से हमें इसे वापस जमीन पे लाना है तो हम इसको यहां रखेंगे, एक को इसको हम यहां रखेंगे और ये जो है ऐसे लाइन हम नीचे ले जाएंगे और ये हमारा रूट 5.6 जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा ये हमारा जमीन पे आ गया रूट 5.6 ऑन रियल नंबर लाइन। ये रूट 5.6 हमारा आ गया रियल नंबर लाइन पे। ये तो इसी तरह से करा था तुमने, इसी तरीके से करा है, ठीक है। इंडिया वॉन, ये मैंने नहीं देखा यार आज का मैच, सॉरी, आज पूरे दिन से ही बस किसी काम में व्यस्त था। तो मेरी आंखों को देख पा रहे होगे मैं बिल्कुल थका हारा हुआ हूं, बस मैं क्लास भी तो लेनी है। चलिए, तो ये है अपना ये हमने देख लिया कि भाई कैसे हम डेसिमल वालों को नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। अब आ जाते हैं अपन अगले टॉपिक पे जिसको हम कहते हैं रेशनलाइजेशन, जिसे हम कहते हैं रेशनलाइजेशन, या फिर इसको और स्पेसिफिकली बोला जाए तो इसे कहा जाता है रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। भैया इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखना, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत इजी और बहुत प्यारा टॉपिक है, ध्यान से देखना। रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, दुनिया वाले कहते हैं कि अगर इर्रेशनल नंबर डिनोमिनेटर में आ जाए तो उसे अच्छा नहीं मानते। क्या बोला मैंने? दुनिया वाले ये कहते हैं कि अगर इर्रेशनल नंबर डिनोमिनेटर में आ जाए तो उसे अच्छा नहीं मानते हैं, उसको रेशनलाइज करना जरूरी है। जैसे मान लो लिखा हुआ है 1 अपॉन में रूट 7 एक इर्रेशनल नंबर है, ये इर्रेशनल नंबर डिनोमिनेटर में आ गया, डिनोमिनेटर में अगर आ जाए तो इसे अच्छा नहीं मानते, इसको रेशनलाइज करना जरूरी है। कैसे रेशनलाइज करते हैं? कुछ नहीं, रूट 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो क्या होगा, ऊपर तो 1 इंटू रूट सेवन अपॉन में रूट 7 इंटू रूट 7 हो गया रूट 7 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कट जाता है तो यह आ गया रूट 7 अपॉन 7। अब देखो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर अब डिनोमिनेटर रेशनल नंबर बन गया, तो इर्रेशनल से रेशनल बनाने को क्या बोला मैंने, डिनोमिनेटर को इर्रेशनल नंबर से रेशनल नंबर बनाना
रेशनल नंबर बनाना, इसी मेथड को कहा जाता है, इसी प्रोसेस को कहा जाता है रेशनलाइजेशन। अभी डिनोमिनेटर इरेशनल था, उसको रेशनल बनाना इज नोन एज रेशनलाइजेशन। देखो √7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, कोई दिक्कत तो है नहीं भाई, है तो ये कट के 1 ही बन रहा है, पर मैंने अपनी सहूलियत के लिए इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। ठीक है जी, तो इसे ही कहते हैं हम रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन करने के अलग अलग मेथड्स हैं। ठीक है, जैसे अगर आ जाए 1/√a, तो इसको रेशनलाइज करने के लिए कुछ नहीं करना, तुम्हें √a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ठीक है, मान लो आ जाए 1/2√a, मान लो 2 आ जाए पहले, तो 2 तो रेशनल नंबर नहीं है और मल्टीप्लीकेशन में है, मल्टीप्लीकेशन में है तो 2 को इग्नोर कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन में अगर है तो इग्नोर कर सकते हैं, फिर भी हम √a से ही मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। मान लो नीचे एडिशन में आ जाए कुछ, जैसे 2 + √a आ जाए, अब मल्टीप्लीकेशन में नहीं है। जब रेशनल नंबर मल्टीप्लीकेशन में होगा तब तो सेम से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, कोई जाएगा नहीं, 2 भी लगा दो वो वैसे भी कट ही रहा है। पर अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन में कुछ इस तरह से आ जाए तो इस केस में हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनना मेरी जान, इस केस में हम क्या करते हैं, जो साइन है ना उसका साइन पलट के मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड। यहां पे 2 + √a है, इसको कर दो 2 - √a से मल्टीप्लाई डिवाइड। क्या कर दो, 2 - √a से मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, या इसको ऐसे कंफ्यूज मत रखो, इसको 2 से भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी ये 2 कट ही रहा है। ठीक है, तो जो भी नंबर है उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अगर नीचे एडिशन सब्ट्रैक्शन आ जाए तो अपोजिट से मल्टीप्लाई डिवाइड। मान लो यहां आ जाए 1/2 - √a, तो 2 - √a आ जाए, या 2 की जगह मान लो कोई और नंबर ले लें हम, मान लो 5 - √a आ जाए, तो क्या करेंगे, अब माइनस है ना तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, मैं तुम्हें मेथड्स बता रहा हूं डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट मेथड बता रहा हूं कि कौन सी कंडीशन में कैसे करना है, कौन सी कंडीशन में कैसे रेशनलाइज करना है वो मैं बता रहा हूं। ठीक है, जैसे मान लो 1/4 + 3√2 आ जाए, कुछ इस तरह का आ जाए, तो अब क्या है, बीच में एडिशन है। ठीक है, तो 4 - 3√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 4 - 3√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ठीक है, तुम कहोगे भैया ऐसे आगे भी मल्टीप्लाई सॉल्व करना है, मैंने कहा हाँ कर सकते हो। देखो ऊपर तो 4 - 3√2 है, अपॉन में क्या बन रहा है, a + b × a - b इज a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये आ गया 4 - 3√2 अपॉन में 4 का स्क्वायर इज 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, और √2 का स्क्वायर जो होगा वो कट जाएगा, 2 से स्क्वायर रूट कट जाएगा, 2 से रूट कट जाएगा, तो ये 9 × 2 हो जाएगा, है ना। 3 का स्क्वायर तो 9 लिख दिया, और √2 का स्क्वायर जो होगा वो कट के 2 ही बन जाएगा, तो ये बन जाएगा अपना 4 - 3√2 अपॉन में 16 - 18, ये बन जाएगा 4 - 3√2 अपॉन में 16 में से 18 गए -2। क्लियर है। तो ये मैंने जस्ट एक लल्लू प्रॉब्लम एग्जाम्पल तुम्हें करके दिखाया, देखो ना, यहां पे अभी इरेशनल था, अब नीचे रेशनल हो गया, तो रेशनलाइज हो गया। ये क्या हो गया, रेशनलाइज हो गया। समझ पाए बंधु? तो कुछ नहीं है, अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है तो सेम से मल्टीप्लाई डिवाइड, एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो अपोजिट वाले से मल्टीप्लाई डिवाइड, सिंपल। क्या बोला मैंने, अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है, सीधा ऐसे है, तो सेम से मल्टीप्लाई डिवाइड, अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन दिख रहा है, तो अपोजिट वाले से मल्टीप्लाई डिवाइड, क्लियर है मेरी जान? ठीक है, क्लियर है। चलो अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जैसे मान लो ये आ रहा है, इन सब का हमें डिनोमिनेटर रेशनलाइज करना है। कैसे करेंगे देखो, करना शुरू करते हैं जल्दी से। √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। चलो सॉल्व करें तो ऊपर बन गया 2√3 अपॉन में √3 × √3 3 का स्क्वायर 3 बन गया, ये आ गया आंसर। इसमें कैसे करेंगे,
इसमें कैसे करेंगे, √2 से न्यूमरेटर नहीं देखना, बस डिनोमिनेटर देखना है, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो ये क्या बन जाएगा, √2 इंटू √5 + 1 अपॉन में बन जाएगा √2 इंटू √2 इज 2। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दे अंदर, √2 इंटू √5 इज √10 प्लस भाई √2 इंटू √5 √10, 5 to 10, और √2 इंटू 1 इज √2 अपॉन में 2। देखो डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो गया, डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो गया, है ना, इजी पीजी है ना, इजी पीजी है ना भाई। ये तो ऑलरेडी रेशनलाइज्ड है, ये तो ऑलरेडी रेशनलाइज्ड है, तो इसको तो करने की जरूरत ही नहीं है। समझ पा रहे हो, करो जल्दी, इसको करो, इन तीनों को करो, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। मैं बैठा हूं, मेरे को आज हो गया हूं मैं बहुत ज्यादा थक, आज गया हूं मैं बहुत ज्यादा थक। तो आज एक तो स्टूल नहीं आया है, चेयर ही मिली है, चेयर पे बैठना पड़ेगा, कमर भी दर्द है मेरी तो आज। भैया जान मत बोला करो, क्या बोलूं तेरे को, क्या बोलूं तेरे को, स्टूल नहीं आया मेरी जान, स्टूल नहीं आया है, टेबल आई है, स्टूल कल आ जाएगा। स्टूल लिख लेता हूं मैं, कल मेरे को घर से आते हुए स्टूल लेके आना है। ठीक है, चलो लिख लिया, और बताओ। हाँ जी, करा जाए, करा जाए, हो गया, हो गया, हो गया। चलो चलो देखते हैं, चलो देखते हैं, चलो देखा जाए। 3 अपॉन √10, तो √10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो बन जाएगा ऊपर 3√10 बन जाएगा, अपॉन में √10 इंटू √10 10 बन जाएगा। √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, √2 से जब मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा √2 इंटू √10 इज √20 प्लस √2 इंटू √15 इज √30 अपॉन में √2 इंटू √2 इज 2। √5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, √5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, √5 इंटू √2 इज √10 माइनस √5 इंटू 1 इज √5। सिंपल होता है, जैसे नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करते हैं हम वैसे ही है, ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन करते हैं ना, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, √5 इंटू √5 अपॉन में हो जाएगा ये 5। क्लियर है, क्लियर है। चलिए मान लो इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, 1 अपॉन में 3 प्लस √2, तो क्या करेंगे, 1 अपॉन में 3 प्लस √2 अगर है, क्या करते हैं, मैंने क्या बताया था, अगर नीचे एडिशन सब्ट्रैक्शन आ जाए तो अपोजिट वाले से मल्टीप्लाई डिवाइड, 3 माइनस √2 अपॉन में 3 माइनस √2, तो ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा 3 माइनस √2 और अपॉन में बन जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, ऊपर बन गया 3 माइनस √2 अपॉन में क्या बन गया, 3 का स्क्वायर इज 9 माइनस √2 का स्क्वायर, √2 से रूट से स्क्वायर कट गया तो 9 माइनस 2, तो ये बन गया 3 माइनस √2 अपॉन में 7, 3 माइनस √2 अपॉन 7। देखो डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो गया, डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो गया। ठीक है, ये जो हम यूज करते हैं ना कि 3 प्लस √2 की को रेशनलाइज करने के लिए 3 माइनस √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं ना, इसे कहते हैं रेशनलाइजिंग फैक्टर। कई बार तुमसे पूछ लिया जाएगा कि रेशनलाइजिंग फैक्टर बताओ, तो इसका मतलब यह है बस कि किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो, इसका मतलब है कि किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो, तो तुम कहोगे बस 3 माइनस √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो यह है इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। इसमें क्या करेंगे हम, √6 प्लस √5 से मल्टीप्लाई डिवाइड अपॉन में √6 प्लस √5 से मल्टीप्लाई डिवाइड, बस बीच में जो साइन है उसको अपोजिट करके मल्टीप्लाई डिवाइड अपन कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो ऊपर आ गया √6 प्लस √5 और अपॉन में क्या आ जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा √6 प्लस √5
और नीचे बन जाएगा √6 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, तो ये बन जाएगा 6 - 5, तो ये बन जाएगा √6 + √5 अपॉन में 1। क्लियर है? क्लियर है? चलिए जी, लास्ट वाला करा जाए, लास्ट वाला करा जाए। इसको करना है हमें, तो क्या करेंगे हम इसके लिए? माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, कुछ नहीं सोचना, बस अपोजिट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, बस अपोजिट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, कुछ नहीं सोचना है। मैं तुम्हें बोल रहा हूं ना, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। ये रेशनलाइजेशन तो सबसे इजी कॉन्सेप्ट है पूरे इस चैप्टर का, पूरे चैप्टर का सबसे इजी कॉन्सेप्ट है। भैया H2O पी लो। सही कह रहा है यार, सही कह रहा है यार। आज मुझे लग रहा है मेरी होगी तबीयत खराब, आज मुझे लग रहा है मेरी होगी तबीयत खराब। बस सर ऐसे एकदम पता नहीं एग्जॉस्ट हो गया सुबह से। एक तो कल मैं सोया ही शायद 4 घंटे हूं बस। पोल या पोल दे दो। अबे पोल किस चीज का दूं? पोल किस चीज का दूं? अभी कुछ पोल है? पोल क्या करेगा? पोल में जाके सर मारेगा अपना है? क्यों सोए भैया 4 ही घंटे? अरे यार क्या बताएं, बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे। दिन मेरा जाता है पूरा क्लासेस में, ठीक है, और क्लासेस के अलावा 100 और काम हैं, तो उनको करने के लिए कब टाइम निकालें? तो रात को टाइम निकालते हैं। चलो चलो चलो, कैसे करेंगे जी? अब ये इंटू ये, तो ये है ऊपर √3 + 1 इंटू में 2√2 + √3, और नीचे क्या है? a - b इंटू a + b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब देखो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। पहले इसको पकड़ेंगे, दोनों से मल्टीप्लाई, +1 को दोनों से मल्टीप्लाई, तो √3 इंटू 2√2, तो ये हो जाएगा √3 इंटू 2√2, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, +1 इंटू 2√2 + 2√2 +1 इंटू √3 + √3 अपॉन में 2√2 का स्क्वायर। देखो स्क्वायर जो होता है ना, वो दोनों में इक्वली बढ़ सकता है, दोनों में बराबर बढ़ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर। अभी हम थोड़ी देर बाद ना, बस अभी 10 मिनट बाद हम एक्सपोनेंट्स पढ़ेंगे, तब तुम समझ जाओगे। 2√2 का स्क्वायर, इसको लिख देंगे 2 का स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर। अभी थोड़ी देर में सब समझ में आ जाएगा। स्क्वायर जो होता है ऐसे इक्वली बढ़ जाता है, माइनस √3 का स्क्वायर कट गया 3। अब देखो 2 इंटू √3 इंटू √2 इज √6 + 3 + 2√2 + √3 अपॉन में क्या बन रहा है? अपॉन में क्या बन रहा है? √2 का स्क्वायर इज 4, √2 का स्क्वायर इज 2 - 3, तो ये बन रहा है क्या? ये बन रहा है क्या? 2√6 + 3 + 2√2 + √3 अपॉन में 4 2 = 8, 8 - 3 is 5। तो देखो डिनोमिनेटर क्या हो गया? रेशनलाइज हो गया। डिनोमिनेटर क्या हो गया? रेशनलाइज हो गया। डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो गया। समझ पाए मेरी बात को? समझ में आए मेरी बात को? एक लिख रहा है ओलिविया भाभी नाराज हो गई होंगी तो पूरी रात मना रहे होंगे। ओलिविया नाराज नहीं होती बेटा, ओलिविया नाराज नहीं होती है, ओलिविया सीधा कूटती है, ओलिविया सीधा कूटती है। ओलिविया नाराज नहीं होती है, सीधा लेती है, दे थप्पड़ दे थप्पड़ दे थप्पड़। अरे नहीं नहीं यार, अरे नहीं नहीं यार, नहीं नहीं नहीं, और ये तो बहुत प्यारी है, वो कुछ नहीं करती। ये वाला नहीं आया ना तुम्हें समझ में? ये वाला नहीं आया ना समझ में? बताता हूं। देखो हमने कुछ नहीं करा है, हमने कुछ नहीं करा है, हमने कुछ नहीं करा है, कुछ नहीं है, वही सेम माइनस था तो प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब ऊपर इसको मल्टीप्लाई करना था। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? मल्टीप्लाई करना नहीं आता क्या तुम्हें? दो ब्रैकेट्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? पहले √3 को दोनों से मल्टीप्लाई, फिर +1 को दोनों से मल्टीप्लाई, तो √3 इंटू 2√2, √3 इंटू 2√2, √3 इंटू √3 3, +1 इंटू 2√2 2√2, 1 इंटू √3 √3 अपॉन में 2√2 का स्क्वायर था, तो 2√2 का स्क्वायर है। स्क्वायर जो होता है ना, वो दोनों में बढ़ जाता है, स्क्वायर हो या कोई भी पावर हो,
वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो 2 पावर 2 पे भी चढ़ जाएगी, 2 पावर रूट 2 पे भी चढ़ जाएगी। अभी थोड़ी देर बाद हम देखेंगे, ये चीज समझ पाओगे तुम। तो 2 पावर इस पे भी आ गई, 2 पावर इस पे भी आ गई। अगर मल्टीप्लीकेशन में पावर होती है, मल्टीप्लीकेशन में पावर होती है तो इक्वली बढ़ जाती है। तो दोनों पे सेम पावर लग गई, दोनों पे सेम पावर। 2 पे भी स्क्वायर हो गया, रूट 2 का स्क्वायर हो गया, और रूट 3 का स्क्वायर से 3 आ गया। बस कैलकुलेट कर दिया। समझ गए, समझ गए। तो रेशनलाइजेशन सबसे इजी कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। कुछ भी नहीं करना है, बस अपोजिट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, बस अपोजिट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ठीक है, ठीक है मेरी जान। देखो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं कि अगर रूट 3 माइनस 1 अपॉन में रूट 3 प्लस 1 जो है वो है x प्लस वाई रूट 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। बताओ कि अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इसमें x और y क्या होगा। कुछ नहीं करना है, बस रेशनलाइज करो। देखो रूट 3 माइनस 1 अपॉन में रूट 3 प्लस 1, इसको रेशनलाइज करो। कैसे करोगे, कैसे करोगे रेशनलाइज? भाई डिनोमिनेटर के अपोजिट साइड से मल्टीप्लाई डिवाइड, डिनोमिनेटर के अपोजिट साइड से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो यहां अगर रूट 3 प्लस 1 है तो रूट 3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड। देखो अपने आप आंसर आ जाएगा, अपने आप आंसर आ जाएगा, अपने आप आंसर आ जाएगा। देखो अब रूट 3 माइनस 1 इंटू रूट 3 माइनस 1 मतलब रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में भाई दिस इंटू दिस, इसका होल स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो a माइनस बी का स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a माइनस बी का स्क्वायर खोल दिया अपॉन में रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 1, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3 अपॉन में आ गया 3 माइनस 1 इज 2। तो ये क्या बन गया हमारा, ये क्या बन गया मेरी जान, ध्यान से देखना, ये क्या बन गया। इसको यहां सॉल्व करें आगे। 3 प्लस 1 कितना हो गया, 3 प्लस 1 हो गया 4, तो 4 माइनस 2 रूट 3 अपॉन में 2, 4 माइनस 2 रूट 3 अपॉन में 2। ऊपर से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, 2 2 जा 4 माइनस ये 2 बाहर चला गया तो खाली रूट 3 बचा अपॉन में 2, 2 से 2 कट गया तो ये आ गया 2 माइनस रूट 3। तो ये जो पूरा रूट 3 माइनस 1 अपॉन में रूट 3 प्लस 1 था, ये बन गया 2 माइनस रूट 3 बन गया, ये बन गया 2 माइनस रूट 3। बस कुछ नहीं है, हमें इसको ये दिया हुआ था, इसको हमें इस तरह से दिया हुआ था, तो मतलब इसको यही तो बोला गया x प्लस वाई रूट 3। ये जो हमने सॉल्व करा है वो यही तो है, x प्लस वाई रूट 3, x प्लस वाई रूट 3। बस कंपेयर कर दो, इन दोनों को कंपेयर कर दो, कंपेयर कर दो। ऑन कंपेयरिंग x की वैल्यू क्या आ गई 2, y की वैल्यू क्या आ गई -1। आंसर। तो कुछ नहीं करा हमने, तो बस रेशनलाइज करके कंपेयर कर दिया इन दोनों को, कंपेयर कर दिया इन दोनों को, कंपेयर कर दिया इन दोनों को। ठीक है जी, ठीक है जी। भैया क्या बोरिंग है, क्या करूं मेरी जान। मैं फिर बोल रहा हूं तुम्हें, ये चैप्टर है ही थोड़ा सा ऐसा, पर कोई बात नहीं, आगे के जो चैप्टर्स आने वाले हैं उसमें मजा आएगा। ठीक है, आगे के जो चैप्टर्स आने वाले हैं उसमें मजा आएगा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर रहे होते हैं। चलिए चलिए, अब आ जाते हैं अपन इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। भैया पोल नहीं दिया, अरे पोल का कोई क्वेश्चन नहीं था, मैं क्या करूं, पोल का कोई क्वेश्चन नहीं था, मैं क्या करूं। समझ नहीं आया, अरे क्यों नहीं समझ में आया मेरी जान, क्यों नहीं समझ में आया। इसमें क्या था, इसमें क्या था, इसमें क्यों नहीं समझ में आया। कुछ भी तो नहीं करा है मैंने। अबे रेशनलाइजेशन ही तो कर रहे हैं। रेशनलाइजेशन हमेशा डिनोमिनेटर का होता है। ऊपर लिख लो छत पे, ऊपर छत पे लिख लो एक लाइन जो मैं बोल रहा हूं, लिखो जल्दी लिखो। रेशनलाइजेशन हमेशा डिनोमिनेटर का होता है, डिनोमिनेटर का। रेशनलाइजेशन हमेशा डिनोमिनेटर का होता है। तो हमने क्या करा, डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड, डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड। बस दिस इंटू दिस, रूट 3 माइनस 1 इंटू रूट 3 माइनस 1 हो गया रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर।
ए माइनस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे लिखा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 से गया स्क्वायर 3 - 1 हो गया, सॉल्व कर दिया। आप समझ गए? भैया कंपेयरिंग करना नहीं समझ में आया, सुनना। 2 - √3 को कंपेयर करना है x प्लस वाई √3 से, तो यहां देख x की जगह क्या लिखा है 2 लिखा है, प्लस देख √3 तो √3 लिखा हुआ है, प्लस y की जगह क्या लिखा है, प्लस y तो नहीं दिख रहा पर यहां -1 दिख रहा है, दिख रहा है ना -1। भाई यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है मतलब -1 लिखा है ना, ये माइनस और यहाँ 1 लिखा हुआ है, 1 × √3 तो √3 होता है, तो ये -1 लिखा हुआ है, तो y की जगह क्या लिखा हुआ है -1, यही तो कंपेयर करा है, y की जगह -1 है। समझ गए भाई? पहला तो x ही है और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो मतलब 1 लिखा होगा, तो -1 है क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो y की जगह हम -1 लिखेंगे, y की जगह यहाँ पे -1 है। समझ गए भैया? 2 को कॉमन क्यों लिया मेरी जान? 2 को कॉमन लिया तभी तो इस तरह का बनेगा, वरना तो अपॉन में 2 ही रह जाता, अपॉन में 2 ही रह जाता। हमें तो इस तरह का बनाना था ना, इस फॉर्मेट का बनाना था, हमें तो इस फॉर्मेट का बनाना था। समझ गए? समझ गए ना? अब अंडरस्टूड, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पे। एक्सपोनेंट्स मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंट मतलब होता है पावर। एक्सपोनेंट्स मतलब क्या होता है? पावर। जैसे 2 की पावर में 2 है, तो वो जो 2 की पावर में, ये क्या आ गया, ये जो 2 की पावर में 2 है, ये जो 2 लिखा हुआ है ये होता है एक्सपोनेंट। ठीक है, जो हम पावर लगा देते हैं ना ऊपर, उस पावर को मैथमेटिक्स में एक्सपोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट कहते हैं। ये जो पावर में लगा देते हैं ना हम चीज को, इसे कहते हैं हम एक्सपोनेंट, इसे हम कह देते हैं एक्सपोनेंट। तो इसके कुछ लॉज हैं, इसको सॉल्व करने के कुछ लॉज हैं, ध्यान से देखना। इसको सॉल्व करने के कुछ लॉज हैं। क्या लॉज हैं? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना मेरी जान। क्या लॉज है? मान लो x की पावर में a इंटू x की पावर में b है। क्या बोल रहा हूं मैं? x की पावर में a इंटू x की पावर में b है, तो x की पावर में a इंटू x की पावर में b, x की पावर में a इंटू x की पावर में b जो है, ये x की जगह अपन ऐसा करते हैं, इसको a ले लेते हैं, a की पावर में m इंटू a की पावर में n है, तो वो हो जाएगा a की पावर में m प्लस n। क्या हो जाएगा? a की पावर में m प्लस n हो जाएगा। अगर सेम बेस है, सेम बेस है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। सेम बेस है और मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन, सेम बेस है और मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। जैसे एग्जाम्पल, भैया एग्जाम्पल बता दो कुछ। मैंने कहा सुन एग्जाम्पल देख, एग्जाम्पल्स देख। जैसे लिखा है 2 की पावर में 4 इंटू 2 की पावर में 5, तो ये हो जाएगा 2 की पावर में 4 प्लस 5 दैट इज इक्वल्स टू 2 की पावर में 9। समझ गया? ये हो जाएगा 2 की पावर में 9। जैसे कहीं पे लिखा है 4 की पावर में m इंटू 4 की पावर में n, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। और इसका उल्टा भी ट्रू है कि अगर ऐसा आ जाए कहीं पे, अगर कहीं पे ऐसा आ जाए, कहीं पे ऐसा आ जाए कि 6 की पावर में m प्लस n, तो इसको लिख 6 की पावर में m प्लस n, तो उसको ऐसे भी तोड़ के लिख सकते हैं 6 की पावर में n इंटू 6 की पावर में n। तो पावर्स को अपन वापस ऐसे रिवर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखते रहना, ये सारे लॉज तुम्हें समझ में आने चाहिए तभी मजा आएगा। तो ये हो गया कि अगर सेम बेस है, सेम बेस है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। मान लो सेम बेस है और डिवाइड हो रहे हैं, सेम बेस है और डिवाइड हो रहे हैं, तो इस केस में पावर्स सबट्रैक्ट हो जाएंगी, m माइनस n, कुछ इस तरह का बन जाएगा। इस केस में पावर्स सबट्रैक्ट हो जाएंगी। जैसे मान लो कुछ इस तरह की चीज लिखी हुई है, एग्जांपल्स दे रहा हूं मैं तुम्हें, एग्जांपल्स दे रहा हूं। मान लो 2 की पावर में 6 अपॉन में 2 की पावर में 4 है, तो ये बन जाएगा 2 की पावर में 6 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 2 की पावर में 2। समझ गए? समझ गए? जैसे मान लो लिखा है 8 अपॉन या मान लो ऐसे ही नॉर्मली कुछ भी लिख दें, x की पावर में a अपॉन में x की पावर में c लिखा है, तो ये हो जाएगा x की पावर में a माइनस c।
और इसका कन्वर्स भी ट्रू है कि कहीं पे अगर ऐसा लिखा है, कहीं पे अगर ऐसा लिखा है 13 की पावर में a माइनस बी, तो इसको लिख सकते हैं अपन 13 की पावर a अपॉन में 13 की पावर b। तो इसका उल्टा भी ट्रू है कि अगर पावर माइनस में है, पावर सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो उसको हम डिवाइड भी करके लिख सकते हैं, डिवाइड भी करके लिख सकते हैं। ये दो प्रॉपर्टीज लिखी हैं 6-7, धीरे धीरे पढ़ेंगे। दो लिख दिए, दो को लिख लो पहले, इन दो को लिख लो मेरी जान पहले, फिर अपन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। चले दो को लिख लो, पहले दो को लिख लो। H2O ही पी रहा हूं मेरी जान। समझ गए? आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए मेरी जान। मान लो ऐसा आ जाए, मान लो ऐसा आ जाए कि a की पावर में m की पावर में n है, ठीक है? तो ये जो होगा, अगर पावर पे पावर है ना, पावर पे पावर है, तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है। ये बन जाएगा a की पावर में mn, और इसका कन्वर्स भी ट्रू है, और इसका कन्वर्स भी ट्रू है। ध्यान से देखना, जैसे मान लो ऐसा है कि 6 की पावर में 2 की पावर में 4, तो ये बन जाएगा 6 की पावर में 2 इंटू 4, ये बन जाएगा 6 की पावर में 8। समझ पा रहे हो? अगर मान लो ऐसा है, क्या तुम्हें यह पता है कि रूट a का मतलब, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, क्या तुम्हें यह पता है, क्या तुम्हें यह पता है कहीं पे अगर रूट a लिखा है तो रूट का मतलब होता है पावर 1/2। ये पता है, ये पता है, ये पता है, पावर 1/2। अगर कहीं पे लिखा है क्यूब रूट a, तो इसका मतलब होता है पावर 1/3। अगर कहीं पे लिखा है फोर्थ रूट, तो पावर 1/4। कहीं पे लिखा है फिफ्थ रूट, तो पावर हो जाएगी 1/5 एंड सो ऑन। ये पता है तुम्हें? ये पता है ना? ये पता है ना? तो अगर खाली रूट, यहां पे 2 भी लिख देते हैं कई बार, और खाली ऐसा भी लिखा है, मतलब ये स्क्वायर रूट ही है। तो स्क्वायर रूट है तो पावर 1/2, क्यूब रूट है पावर 1/3, फोर्थ रूट है तो पावर 1/4। ये पता है ना? बहुत बढ़िया। अब मान लो एग्जांपल में मैं तुम्हें बोल दूं कि ये है, क्या है? 2 का स्क्वायर का रूट है, 2 के स्क्वायर का रूट है। इसको कैसे खोलेंगे? इसको कैसे खोलेंगे? इसको कैसे खोलेंगे? ध्यान से देखना भाई, 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, और रूट का मतलब क्या होता है? पावर हाफ। और मैंने अभी बोला पावर्स अगर ऐसे होती हैं तो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो 2 इंटू 1/2, 2 1 2, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 1 मतलब 2। अब तुम्हें एक चीज समझ में आ रही है? अब तुम्हें एक चीज समझ में आ रही है? मैं पहले जब क्वेश्चन सॉल्व करता था, मैं ऐसे कर देता था कि स्क्वायर से रूट कट गया और मैं कहता था आंसर 2 होगा। अब समझ में आ रहा है क्यों कट गया? देखो आंसर 2 है, देखो आंसर 2 है। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? जैसे मान लो मैं तुम्हें बोल रहा हूं, जैसे मान लो मैं तुम्हें बोल रहा हूं, मैं अभी हमने पहले सॉल्व करे ना बहुत सारे क्वेश्चंस, अभी इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व करे ना। जैसे मान लो ये है, जैसे मान लो ये है √7 वाला हमने क्वेश्चन करा था। तो मैंने कहा था जब भी ऐसा हो तो रूट का स्क्वायर हो तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, 7 बन जाता है। क्यों बन जाता है? देखो √7 का मतलब क्या हो गया? √7 का स्क्वायर, मान लो ऐसा है √7 का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया √7 मतलब 7 की पावर हाफ, और उसकी पावर में 2 है ना। √7 का मतलब अंदर क्या है? √7 का मतलब है 7 की पावर हाफ और ऊपर 2 है, तो ये क्या बन गया? 7 की पावर हाफ इंटू 2। पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, कट गया, तो ये बन गया 7। तो तभी मैं कहता हूं कि देखो स्क्वायर से रूट कट के 7 ही मिलता है, 7 ही मिलता है। समझ पाए? समझ पाए? समझ पाए? है ना? है ना? तो इसलिए मैं स्क्वायर से रूट काट देता था, स्क्वायर से रूट काट देता था। वैसे ट्रिक होती थी, पर इसका असली अगर प्रूफ पूछना चाहो तो यही है कि स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2,
और जब पावर ऐसे मल्टीप्लाई हो जाती है तो ये 7 की पावर 1 मतलब 7 ही बन जाता है। ठीक है, ये क्या आ गया? चलिए चलिए आ जाते हैं अपन वापस आ जाते हैं, आप आ जाते हैं। तो ये होता है हमारा कि अगर पावर इस तरह से है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। इसमें अब कितनी भी पावर हो सकती है, ऐसे भी हो सकता है जैसे मान लो लिखा हुआ है 6 की पावर में, या 6 तो बहुत हो गया, चलो 7 की पावर में 2 की पावर में 2 की पावर में 3 की पावर में 4 की पावर में 5 है, मान लो ऐसा लिखा है। तो जितनी भी पावर्स होंगी वो सारी मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये बन जाएगा 7 की पावर में 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो ये बन जाएगा 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120, तो ये बन गया 7 की पावर में 120। जितनी भी पावर्स होती हैं वो सारी आपस में मल्टीप्लाई होती चली जाती हैं। ठीक है, तो हमने 4 प्रॉपर्टीज अभी तक पढ़ी है, चार लॉज पढ़े हमने कि अगर बेस सेम है तो पावर ऐड, बेस सेम है और डिवाइड हो रहे हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट, पावर्स अगर एक के ऊपर एक चढ़ रही है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, और अगर इस तरह से रूट का मतलब पावर 1/2 होता है, क्यूब रूट का मतलब 1/3, फोर्थ रूट का मतलब 1/4, फिफ्थ रूट का मतलब पावर 1/5 हो जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखना ध्यान से, अगर कहीं पे लिखा है, कहीं पे पावर नेगेटिव है -n, कहीं पे पावर नेगेटिव है, तो इसका मतलब होता है 1 में सेम पावर है ना, 1 में सेम पावर। याद है ये क्या जैसे मान लो इसके एग्जांपल्स की बात करूं, कहीं पे लिखा है 2 की पावर -1, तो ये है 1 में 2 की पावर 1। पावर नेगेटिव मतलब सेम चीज को रेसिप्रोकल में लिख दो, जैसे 4 की पावर में -2 है तो वो लिखा है 1 में 4 की पावर 2। अगर पावर नेगेटिव है मतलब सेम चीज को अपॉन में लिख दो। मान लो कहीं पे लिखा है √2 की पावर √2 की पावर -2, इस तरह से लिखा है, तो ये लिखा है 1 में √2 की पावर में 2। पावर अगर माइनस है तो सेम क्वांटिटी को नीचे लिख दो, सेम क्वांटिटी को अपॉन में करके लिख दो, सेम क्वांटिटी को अपॉन में करके लिख दो। अब देखो स्क्वायर से रूट कट गया तो ये बन गया 1/2, ये बन गया 1/2। ठीक है जी। और कोई प्रॉपर्टी बच गई क्या? हो गई हैं सारी। और कोई लिख सकते हैं अगर हम, तो वो ये है कि a इंटू बी की पावर में अगर m है, ध्यान से देखना, a इंटू बी की पावर में अगर m है तो ये हो जाएगा ये m जो पावर है ये दोनों में सेम आ जाएगी, दोनों पे आ जाएगी, a की पावर में m इंटू बी की पावर में m। यही चीज थी जो अभी मेरे को थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बताया कि अभी हम एक्सपोनेंट्स में पढ़ेंगे कि अगर मल्टीप्लाई पे सेम पावर है तो पावर इक्वली आ जाती है दोनों पे, पावर जो है दोनों पे चढ़ जाती है, इसका कन्वर्स भी ट्रू है, जैसे मान लो कहीं पे लिखा है √2 या जैसे हमने देखा था जो 2√2 की पावर में 2 है, मान लो 2√2 की पावर में 2 है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, ये पावर जो है दोनों इक्वल आ जाएंगी, ये पावर जो है दोनों पे चढ़ जाएगी, 2 का स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √2 का स्क्वायर जो होता है वो 2 आ जाता है, 4 2 जा 8 हो गया। समझ गए? तो अगर चीजें मल्टीप्लाई के ऊपर सेम पावर है, मल्टीप्लाई हो रही है और सेम पावर है, अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो तुम्हें धीरे धीरे हर चीज समझ में आएगी। अभी तो क्या है, फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, लॉज पढ़ रहे हैं, लॉज में समझ नहीं आता, जब अप्लाई करते हैं उसे तब अच्छे से समझ में आता है। तो अगर ए बी की पावर में m है तो वो पावर दोनों पे आ जाएगी, दोनों पे चढ़ जाएगी। ठीक है, क्लियर है? कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं तुम्हारे सामने लिख रहा हूं, कुछ क्वेश्चंस अपन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखो कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, ध्यान से देखना। जैसे मान लो दिया हुआ है तुमसे, कुछ लल्लू प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, अब हम ध्यान से देखते रहना। मान लो दिया हुआ है 32 की पावर में 1/5, इसको तोड़ना है।
इसको सिंप्लीफाई करना है, इस तरह से दिया जाएगा कि सिंप्लीफाई करो। अब एप्लीकेशन करेंगे ना, जब हम क्वेश्चंस को इन फॉर्मूलों को अप्लाई करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना मेरी जान, ध्यान से देखना मेरी जान। भैया पोल करा दो, पोल का क्या करेगा, अभी तो पोल की जरूरत ही नहीं है। कैसे करेंगे इसे, कैसे करेंगे इसे, ध्यान से देखियो, ध्यान से देखियो। 32 को अपन पहले थोड़ा तोड़ लेते हैं। 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। तो क्या मैं बोल सकता हूं, मैं 32 को लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार 2 मतलब 2 की पावर 5। तो 32 को क्या मैं लिख सकता हूं 2 की पावर में 5 लिख सकता हूं। तो मैंने इस 32 को लिख दिया 2 की पावर में 5, और बाहर चल रहा है 1/5। तो ये बन जाएगा, अगर पावर इस तरह से लिखी होती है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये हो जाएगा इस तरह से, तो ये बन जाएगा 2। समझ गए, समझ गए मेरी जान, समझ गए मेरी जान। अभी बहुत बेसिक क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं तुम्हें, बहुत बेसिक क्वेश्चन करवा रहा हूं। कहीं पे अगर लिखा है 16 की पावर में -1/2, 16 की पावर में -1/2। देखो हमेशा ना अंदर से खोलना शुरू करो, ठीक है। जैसे अपन पहले अंदर वाले को सिंप्लीफाई करा, फिर उसके बाद बाहर पे आए। तो पहले अंदर वाले को सिंप्लीफाई करो, फिर बाहर पे आओ। क्या बोल रहा हूं मैं, पहले अंदर वाले को सिंप्लीफाई करो फिर बाहर पे आओ। तो पहले मैंने अंदर को सिंप्लीफाई करा फिर बाहर पे आया, तो इसको भी ऐसे ही करते हैं, पहले अंदर वाले को सिंप्लीफाई करते हैं। 16 को क्या लिख सकता हूं मैं, 16 को तोड़ना शुरू करें तो 16 को ये हो जाएगा 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। तो 16 को मैं लिख सकता हूं, 16 को मैं लिख सकता हूं, 16 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर में 4। तो ये हो जाएगा 2 की पावर में 4, इसकी पावर में -1/2 है। तो पहले मैंने अंदर वाले को सिंप्लीफाई करा, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये बन जाएगा 2 की पावर 4 इंटू -1/2, है ना, पावर मल्टीप्लाई हो गई, 2 2 4। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 2 की पावर में -2। और अगर कभी भी माइनस पावर होती है तो वो रेसिप्रोकल में चला जाता है। तो ये हो गया 1/2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1/4। ये हो गया अपना 1/4। समझ गए, समझ गए, समझ गए मैं क्या कर रहा हूं। कुछ नहीं है, बस पहले अंदर वाले को सिंप्लीफाई करो फिर बाहर की तरफ बढ़ो। पहले मैंने अंदर वाले को सिंप्लीफाई करा, अंदर वाले को सिंप्लीफाई करा, फिर मैं बाहर पे गया। समझ रहे हो। अब हम क्वेश्चंस करेंगे, मैं कुछ क्वेश्चंस की फोटोज लाया हूं, वो क्वेश्चंस में लिखता हूं, क्योंकि क्या ये क्वेश्चन ना टाइप होने थोड़े भारी भरकम होते हैं। अगर कहीं पे लिखा है 16 की पावर में -1/5 की पावर में 5/2, कुछ ऐसा लिखा है, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। देखो अंदर से सिंप्लीफाई करना शुरू करो। 16 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर में 4, अभी देखा था, उसकी पावर में है -1/5 और उसकी पावर में है 5/2। तीनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर दे तो 2 की पावर में 4 इंटू -1/5 इंटू 5/2। पावर ऐसे होती है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। देखो 2 2 4 हो गया, 5 1 5 हो गया, तो ये बन गया 2 की पावर में -2। पावर अगर माइनस है तो सेम चीज रेसिप्रोकल पे चली जाती है, अपॉन में चली जाती है। 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के क्वेश्चन जो है ना बहुत तसल्ली वाले क्वेश्चंस होते हैं मेरी जान। अभी जब मैं कर रहा हूं, जैसे रेशनलाइजेशन अभी तुम देख रहे थे ना, तो मैं देखते हुए ऐसा लग रहा पता नहीं क्या कर रहे हैं शोभित भैया, समझ ही नहीं आ रहा। इसमें भी तुम्हें ऐसा ही लगेगा, पता नहीं क्या कर रहे हैं शोभित भैया, समझ नहीं आएगा। क्योंकि ये सारा का सारा जो खेल है ना, ये जो दो टॉपिक है जो आज हम पढ़ रहे हैं, रेशनलाइजेशन और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ये दोनों टॉपिक जो है मेरी जान ये ऐसे हैं, इसमें जब तुम खुद अपने हाथ से करोगे ना तभी समझ आएगा, और तब ऐसा समझ में आ जाएगा कि इतना ईजी लगेगा, तुम कहोगे कुछ भी नहीं था यार। तो इसलिए अभी अगर ना समझ आए, अभी देखते रहो, स्टेप्स को देखते रहो, जो मैं बोल रहा हूं उसको ऊपर लिख लो छत पे। क्या कि पहले अंदर वाले को सिंप्लीफाई करो फिर बाहर की तरफ आओ, पहले अंदर वाले को सिंप्लीफाई करो फिर बाहर की तरफ। ये छत पे लिख लो, ये लाइनें याद रहनी चाहिए। समझ गए। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाए। अगला क्वेश्चन कहता है सिंप्लीफाई करो जी, सिंप्लीफाई करो 5th रूट ऑफ 32 की पावर में -3, 5th रूट ऑफ 32 की पावर में -3। ठीक है, ये करो। ये करने के बाद इसका अगला जो है वो भी मैं लिख देता हूं, इसका जो अगला है वो भी मैं लिख देता हूं, वो है
343 की पावर में -2 का थर्ड रूट। ठीक है, कैसे करेंगे अब ध्यान से देखना। वही अंदर से पहले सिंपलीफाई करेंगे फिर बाहर की तरफ जाएंगे। 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर में 5 की पावर में -3 का फिफ्थ रूट। ठीक है, लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। अब देखो ये पावर, ये जो फिफ्थ रूट है इसका मतलब 1/5 होता है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर में 5 की पावर में -3 की पावर में फिफ्थ रूट का मतलब 1/5। समझ गए? पहले मैंने अंदर को सिंपलीफाई करा, 2 की पावर 5 लिखा, फिर मैंने इस रूट को लिख दिया पावर 1/5 लिख दिया। अब तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 2 की पावर में 5 इंटू -3 इंटू 1/5, 5 1 5 हो गया, तो ये बन गया 2 की पावर में -3, मतलब 1/2 की पावर में 3, माइनस होता है तो अपॉन में ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा 1/, 2 क्यूब इज 8, 1/8। आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में ना? आ रहा है ना समझ में? इजी पीजी है ना? इजी पीजी है ना? बस इस तरह से ही करना है। ये सारे क्वेश्चन जो भी मैं तुम्हें क्लास में भी करवा रहा हूं, अभी होमवर्क में भी दूंगा, अभी मैं तुम्हें आज डीपीपी दूंगा, उसमें इसी तरह के क्वेश्चन होंगे, रेशनलाइजेशन के, तुम्हारे पावर वाले, एक्सपोनेंट्स वाले। कुछ नहीं करना है, अंदर से सिंपलीफाई करते हुए बाहर की तरफ आओ। 343 को कैसे खोलें? 343 को कैसे खोलें? 343 को कैसे खोलें बताओ? 7 से 14 70 21, 7 4 28, 28 के बाद 7 9 63, 7 4 28, 7 9 63, 7 7 49, 7 1 7। तो लिख सकते हैं 7 का क्यूब। क्या लिख सकते हैं हम इसे? 343 को लिख सकते हैं 7 का क्यूब की पावर -2 और का क्यूब रूट। तो 7 का क्यूब की पावर में -2 और इसकी पावर में अब क्या है? थर्ड रूट है, मतलब 1/3। बस अब तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू -2 इंटू 1/3, 3 1 3 हो गया, तो ये बन गया 7 की पावर में -2, नेगेटिव पावर है मतलब अपॉन में ले जाओ सेम चीज को, तो 1/49, 1/49 इज योर आंसर। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन लिखूं, अगला क्वेश्चन लिखो तुम्हारे लिए, अगला क्वेश्चन लिखो तुम्हारे लिए। सारा प्रैक्टिस का खेल है ये वाला, सारा का सारा प्रैक्टिस की चीज है ये। 0.001 की पावर में 1/3। ठीक है, पहला ये क्वेश्चन है। अगला है 25 की पावर में 3/2 इंटू 243 की पावर में 3/5 अपॉन में 16 की पावर में 5/4 इंटू 8 की पावर में 4/3। घबराना मत, बहुत इजी है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, बिल्कुल नहीं घबराना। मैं सब करवा के बताऊंगा तुम्हें, देखना। √2/5 की पावर में 8 डिवाइड बाय √2/5 की पावर में 13। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। 3 बहुत शानदार क्वेश्चन, 3 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। नीचे से सिंपलीफाई करना शुरू कर, अंदर से सिंपलीफाई करना। ये गया अपॉन में, है ना? इसमें नहीं करूंगा, तुम क्वेश्चन जब करोगे तो तुम्हें दिक्कत आएगी। की पावर में 1/3। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना मेरे जान। ये क्या लिखा है? ये हटा दे तो अपॉन में क्या लिखा है? अपॉन में 1000 लिखा है, लिखा है 1000 लिखा है, तो ये लिखा है 1/1000 और पावर में 1/3 लिखा है, लिखा है ना? ठीक है, तो ये क्या लिखा है? 1 में इसको हम 10 का क्यूब लिख सकते हैं, पावर में 1/3 लिख सकते हैं, 10 का क्यूब लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अभी जो 1/3 है ये दोनों पे बढ़ जाएगी, तो ये गया 1 की पावर में भी 1/3 अपॉन में 10 क्यूब की पावर में भी 1/3। मैंने बोला था ना, पावर सेम टू सेम बट जाती है, सेम टू सेम दोनों में बढ़ जाएगी, तो 1/3, 1 की पावर में भी 1/3 हो गया, इसके में भी 1 की पावर में कुछ भी कर दो 1 ही रहता है, अपॉन में इस 3 से ये 3 कट गया, अपॉन में 10, 1/10 इज योर आंसर, 1/10 इज योर आंसर। इजी पीजी है, कोई अलग रॉकेट साइंस नहीं लगाई, इजी पीजी है,
भैया छुट्टी कर दो, रोना आ रहा है। क्यों रोना आ रहा है तेरे को? क्यों रोना आ रहा है? अबे अभी तो 1 घंटा हुआ है। मैं कह रहा हूं ना तुम्हें, मैं तुम्हें पहले दिन से बोल रहा हूं, तुम्हें मुझसे नफरत हो जाएगी पर इस सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा। तुम मेरे को बहुत गालियां दोगे कि भैया बस करो भैया, थक गए भैया। चलो आ जाओ, देखो अंदर से खोलना शुरू करते हैं, अंदर से सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर की पावर में 3/2। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। 243 को क्या लिख सकते हैं? 243 243 3 से कर सकते हैं। 3 7 से 21 है ना? 3 7 से 21 नहीं नहीं, 7 से कटेगा। 7 1 7 14 7 3 21 नहीं, 243 इससे भी नहीं कट रहा है। किससे कटेगा 243? किससे कटेगा 243? मजे ले रहा हूं। किससे कटेगा 243 है? अबे 3 से ही कटेगा। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 7 8, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर में 5 और इसकी पावर में है 3/5। ठीक है ना? तो 243 को लिख दिया हमने 3 की पावर 5 और पावर में था 3/5 अपॉन में 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4, पावर में है 1/5/4 इंटू 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, पावर में है 4/3। तो देख रहे हो तुम? अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, सब कट रहा है। 2 से 2 कट गया, 5 से 5 कट गया, 4 से 4 कट गया। पावर मल्टीप्लाई होती है ना, पावर मल्टीप्लाई होती है तो कट गई आपस में। तो ये क्या बच रहा है? अब देखो ये बन रहा है 5 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब अपॉन में 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 4। ये बन रहा है, ये बन रहा है। देखो अगर पावर सेम होती है तो हम क्या कर सकते हैं? इसको सेम पावर में ले सकते हैं। मैंने तुम्हें बताया था ना, ये बताया था ना कि ए बी की पावर में अगर n है तो होता है a की पावर में n इंटू बी की पावर में n, और इसका रेसिप्रोकल भी ट्रू है, इसका रेसिप्रोकल भी ट्रू है। देखो पावर सेम है तो अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और पावर ले ली, पावर सेम थी तो अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और पावर को कॉमन ले लिया। तो पावर को अपन ऐसे कॉमन भी ले सकते हैं। सेम पावर थी ना, ऊपर सेम पावर थी, बेस डिफरेंट था तो बेस को मल्टीप्लाई कर दिया और पावर को कॉमन ले लिया। देखो अगर इसको तोड़ेंगे भी तो वापस यही बनेगा, इसको वापस ये करेंगे, वापस तोड़ना चाहेंगे तो यही तो बनेगा। 3 इस पे भी आ जाएगा, 3 इस पे भी आ जाएगा। देखो वापस ये बन गया अपॉन में। देखो अब सेम बेस है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो जाएंगी, 5 + 4 बन जाएगा। सेम बेस है तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो ये क्या बन गया? 5 3 जा 15 का क्यूब अपॉन में 2 की पावर में 9, 2 की पावर में 9। ठीक है, ठीक है। और सिंप्लीफाई कर सकते हैं या फिर इतना ही रहने दे? इतना ही रहने दे तो इसको मल्टीप्लाई कर दो बस। अब 15 का क्यूब को 15 × 15 × 15 लिख दो। समझ गए? समझ गए? समझ गए? ये है दिमाग लगाने वाली चीज। अब ये देखो, ये है √2/5 की पावर में 8 डिवाइडेड बाय √2/5 की पावर में 13। ये कुछ ऐसा लिखा है। अगर सेम बेस है और डिवाइड हो रहा है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ये बन जाएगा √2/5 की पावर में 8 - 13। तो ये बन जाएगा √2/5 की पावर में 8 - 13 कितना हो गया? -5, -5 हो गया बस। अब देखो अगर नेगेटिव पावर होती है, नेगेटिव पावर होता है तो रेसिप्रोकल हो जाते हैं, मतलब ये नीचे और इसका रेसिप्रोकल मतलब ये ऊपर। तो ये बन जाएगा 5/√2 की पावर में 5। ये नहीं समझ में आया भैया, ये नहीं समझ। मैंने कहा सुन, मैंने क्या बताया? अगर नेगेटिव होता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब √2 नीचे चला जाएगा और 5 जो है उसका भी रेसिप्रोकल होगा तो वो ऊपर चला जाएगा। तो 5 ऊपर, √2 नीचे और पावर में आ गया 5। ठीक है, तो माइनस पावर से हमने क्या कर दिया? बस रेसिप्रोकल कर दिया। पावर माइनस होती है तो रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक।
है, ठीक है। मजा आ रहा है क्या आज? सारे क्वेश्चंस अपने आप अपने हाथ से जब करोगे ना क्लास के बाद, तो हर चीज एकदम क्लियर कट समझ में आएगी, ठीक है। चलो, इस तरह के क्वेश्चंस भी काफी फेमस है, स्कूल वाले पूछते रहते हैं, ध्यान से देखना। x की पावर a अपॉन एक्स की पावर में b की पावर c, x की पावर b अपॉन एक्स की पावर में c इंटू a, x की पावर c अपॉन एक्स की पावर a इंटू b। हमें पता है पावर जो है वो दोनों पे आ जाएगी, हमें ये पता है जो पावर है ये दोनों पे आ जाएगी, तो ये बन जाएगा x की पावर में ac अपॉन में x की पावर में bc इंटू ये भी पावर जो है दोनों में आ जाएगी, x की पावर में ab अपॉन में x की पावर में ac, ये पावर भी दोनों पे आ जाएगी, तो ये बन जाएगा x की पावर में bc अपॉन में x की पावर में ab। बस ध्यान से देखो, ये गया इससे, ab गया ab से, ac गया ac से, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1 बन गया आंसर। इजी था, इजी था, बहुत इजी था, बहुत समझ गए। बस पावर जो है वो तो दोनों पे आ जाती है ना, पावर जो है दोनों पे पड़ जाती है, पावर जो है दोनों पे पड़ जाती है, वही तो करा, बस सेम आया, कट गए सारे। इस तरह का क्वेश्चन आया तो समझ जाना बहुत इजी है, इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो समझ जाना बहुत इजी है। जैसे मान लो ये है, ध्यान से देखना, 1 अपॉन में 1 प्लस, पावर माइनस हो रही है मतलब डिवाइड हो रहा होगा, तो x की पावर में a अपॉन एक्स की पावर में b। सिमिलरली पावर माइनस हो रही है मतलब डिवाइड हो रहा होगा, तो x की पावर में b अपॉन एक्स की पावर में a, ठीक है। नीचे डिनोमिनेटर में अपन क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो x की पावर में b एलसीएम ले लिया, ऊपर बन जाएगा x की पावर में b प्लस एक्स की पावर में a, प्लस इसमें भी नीचे एलसीएम ले लेते हैं, x की पावर में a, ऊपर बन जाएगा x की पावर में a प्लस एक्स की पावर में b। अब ध्यान से देखना, ये x की पावर भी ऊपर चला जाएगा, जो भी डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में होता है ऊपर चला जाता है, तो x की पावर में b ऊपर, नीचे बन गया x की पावर में a प्लस एक्स की पावर में b, प्लस ये x की पावर a ऊपर चला जाएगा, तो x की पावर a ऊपर चला गया, x की पावर में a प्लस एक्स की पावर में b ऐसे रह जाएगा। एलसीएम ले ले तो एलसीएम तो सेम ही होगा, x की पावर में a प्लस एक्स की पावर में b, और ऊपर क्या बन जाएगा, x की पावर में b प्लस एक्स की पावर में a, दोनों सेम क्वांटिटी है, कट के बना जाएगा, दोनों सेम क्वांटिटी है, कट के बना जाएगा। समझ गए? बहुत इजी है, नॉर्मल, बस बेसिक से जो लॉज पढ़े हैं ना हमें वही लगाने हैं बस। माइनस हो रहा था तो अपॉन में कर दिया, माइनस हो रहा तो डिवाइड में कर दिया, एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके ये ऊपर चढ़ा दिया, क्योंकि एलसीएम के भी नीचे है ना, डिनोमिनेटर के भी नीचे है, तो ऊपर चला जाता है, ऊपर चला जाता है। फिर एलसीएम ले लिया, कट गया, फिर एलसीएम ले लिया, कट गया। अपने हाथ से करोगे तो समझ में आएगा। मैं फिर बोल रहा हूं, ये जो आखिरी के 2 टॉपिक हैं, ये सारे टॉपिक, दोनों टॉपिक बहुत इजी हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट और रेशनलाइजेशन, बहुत इजी हैं, पर देखने में ऐसा लगता है बहुत मुश्किल है। जब देख रहे होते हैं ना किसी दूसरे को सॉल्व करते हुए तो बहुत मुश्किल लगता है, पर तुम घर पे जब खुद करोगे, भैया सब सो गए कोई बात नहीं। लास्ट क्वेश्चन है, एलएचएस की बात करें, अगर हम एलएचएस को सॉल्व करें तो दिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी, अपॉन में क्या लिखा है देखना, a की पावर -1 मतलब 1 अपॉन a, b की पावर -1 मतलब 1 अपॉन b, तो ये हो गया 1 अपॉन में ab, प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन में bc, पावर -1 मतलब रेसिप्रोकल, पावर -1 मतलब रेसिप्रोकल, ये हो गया, तो ऊपर बन गया a प्लस बी प्लस सी। नीचे अगर अपन एलसीएम ले लें, नीचे एलसीएम क्या आएगा, ए बी सी एलसीएम आ जाएगा। अब देखो ऊपर है, यहां ए बी तो है ही, क्या नहीं है, सी नहीं है, तो सी ऊपर चढ़ जाएगा। एलसीएम लेना सिखा रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, इस 1 के पास बीसी तो है, बीसी तो है, क्या नहीं है, ए नहीं है, तो ए ऊपर चढ़ जाएगा, प्लस इस 1 के पास ए सी है, ए और सी तो है, क्या नहीं है, बी नहीं है, तो बी ऊपर चढ़ जाएगा। ठीक है, समझ गए, समझ गए। ये ए बी सी जो है ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर पे, इनटू में ये है ए प्लस बी प्लस सी, और नीचे भी है सी प्लस ए प्लस बी। देखो सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी कट गया, वंजा, तो ये बन जाएगा ए बी सी। यही तो आरएचएस है, हेंस प्रूव्ड। यही तो आरएचएस है, हेंस प्रूव्ड। छुट्टी कर दो भैया, छुट्टी कर दो भैया। लास्ट क्वेश्चन था, चलो छुट्टी। बड़े परेशान हो गए यार तुम लोग तो मेरे से, हैं बहुत परेशान हो जाओगे तुम तो मेरे से, बहुत परेशान हो जाओगे तुम लोग तो मेरे से। इन सारे क्वेश्चंस को
अपने आप अपने हाथ से एक बार सॉल्व करना। कल संडे का दिन है, कल संडे का दिन है। मेरे को पता है ये देखने पे नहीं समझ में आता है बहुत ईजी। अपने आप करोगे, देखो करोगे जब भी समझ में आएगा। अब तुम ये सोचोगे भैया नहीं समझ में आया तो छोड़ दिया, फिर तो एग्जाम में भी नहीं आ पाएगा समझ में, ठीक है, फिर तो एग्जाम में भी नहीं आ पाएगा समझ में। मेन चीज है अब क्लास के बाद, आज मत करो, चलो अब सो जाओ, सुबह कर लेना, कल संडे है, ठीक है। होमवर्क क्या रहेगा तुम्हारा देख लो, होमवर्क क्या रहेगा, मिलते हैं यहाँ पे बैच में, वही वाली स्लाइड रह गई। चलो होमवर्क लिख लो। होमवर्क क्या रहेगा ध्यान से देखना। होमवर्क है सबसे पहला तो रिवाइज नोट्स। नोट्स रिवाइज का मतलब ये जो आज मैंने क्वेश्चंस करवाए, इन क्वेश्चंस को बिना देखे अपने आप सॉल्व करना, प्लीज करना, ठीक है, करना। और सेकंड है होमवर्क तुम्हारा, सेकंड है होमवर्क तुम्हारा इस चैप्टर की एनसीईआरटी प्लस डीपीपी जो मैं दूंगा आज। डीपीपी कहां मिलेगी, माय कोर्सेज वाले सेक्शन में जाओगे ना, वहां पे होता है ना वीडियो नोट्स, वहां डीपीपी का एक सेक्शन बन जाएगा, कल सुबह तक लग जाएगी वहां, ठीक है। एक चीज तो मैं बताना ही भूल गया, ये जो नंबर सिस्टम नामक चैप्टर हम पढ़ रहे थे ना, ये समाप्त हो चुका है, बधाई हो, इसकी हो चुकी है समाप्ति। ये तो मैं बताना ही भूल गया तुम्हें, तुम इतना परेशान हो गए थे, तुम इतना रोने लग गए थे कि मैंने कहा चलो ठीक है जाओ। नंबर सिस्टम की समाप्ति हो चुकी है, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, इसलिए मैंने इसका एनसीईआरटी होमवर्क दिया तुम्हें, तो एनसीईआरटी भी करके आना अटेम्प्ट एक बार, उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। चलो जाओ यार, तुम तो रोने लग गए यार, तुम तो रोने लग गए यार, अरे रोने लग गए यार तुम तो, अरे रोने लग गया तुम तो यार। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कल अपन नया मतलब मंडे का अपन नया चैप्टर शुरू करेंगे, और ये जो तुम अटेम्प्ट करके आओगे इसका अपन डिस्कशन करेंगे। डीपीपी मिल जाएगी ऐप पे, कल सुबह दोपहर तक आ जाएगी, ठीक है। संडे है, रिवाइज जरूर करना नोट्स को। बाय बाय, गुड नाइट, बाय। फिर से सॉरी, ज्यादा पढ़ा दिया तो सॉरी। बाय बाय बाय, लव यू, बाय, गुड नाइट, टेक केयर, खाना खा लो आप भी, मैं भी खाना खा लेता हूँ, बाय।